नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाता है। विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की सारी तैयारियां पूरी। वोटों की गिनती की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। बीजापुर जिले में ईवीएम को खुले में रखे जाने की शिकायत को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निराधार बताया। 1 दिसंबर को रायपुर में होने वाले भारत ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट मैच के लिए दोनों देशों की टीमें कल शाम राजधानी पहुंची और अगले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 1 जनवरी 2024 से और 5 साल के लिए बढ़ा दी है। इस योजना के अंतर्गत देश में 81 करोड़ गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह निःशुल्क दिया जाता है। अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना को भी स्वीकृति दे दी है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत 15,000 चुनिंदा स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनका उपयोग कृषि संबंधी सेवाओं के लिए किसानों को किराए पर देने के लिए किया जाएगा। महिलाओं को ड्रोन की उड़ान और इसके उपयोग से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल से कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 90 विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संबंधित जिला मुख्यालयों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती का काम होगा और पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी। मतगणना के दौरान प्रेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी को छोड़कर मतगणना कक्ष में किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आईपैड, रिकॉर्डर, वीडियो कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाली ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। प्रेक्षकों की निगरानी में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें सेवा मतदाताओं के वोटों की गिनती सबसे पहले की जाएगी। फिर डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके बाद 8:30 बजे के बाद सभी टेबलों पर एक साथ वोटों की गिनती शुरू होगी। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से कवर्धा में सबसे अधिक 30 चक्रों में मतगणना होगी। वहीं सबसे कम 12 चक्रों में मतगणना मनेंद्रगढ़ और भिलाई नगर में होगी। श्रीमती कंगाली ने बताया कि बिना प्राधिकार पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना के दौरान उम्मीदवार किसी भी टेबल पर जाकर इस प्रक्रिया को देख सकेंगे। प्रत्येक प्रत्याशी के अभिकर्ता केवल निर्धारित टेबल पर ही मतगणना का निरीक्षण करेंगे। वहीं रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में कल मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षकों ने मतगणना कार्य का प्रशिक्षण देते हुए बताया कि वे मतगणना के दिन मतगणना केंद्र तक पहुंचने के लिए समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं डाक मतपत्रों की गिनती रिटर्निंग अधिकारी करेंगे और इसके लिए अलग से टेबल लगाया जाएगा। इस बीच चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जसपुर जिले के कुनकुरी और पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें 2 प्रधान पाठक, 2 लिपिक और 2 सहायक शिक्षक शामिल हैं। इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि ईवीएम और डाक मतपत्रों की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम को रखा गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि बीजापुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में न रखकर खुले में रखने की शिकायत निराधार है। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण के लिए निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिनके सीरियल क्रमांक की जानकारी उम्मीदवारों को पहले से ही दी गई है, उन्हें बीजापुर लाया गया था, तभी दूर से फोटो लिया गया है।
डाक मतपेटियों के कथित रूप से खुले पाए जाने और मतपत्रों से छेड़छाड़ के संबंध में मिली शिकायतों पर श्रीमती कंगाले ने यह स्पष्ट किया कि विधानसभा निर्वाचन में डाक मतपत्र के लिफाफे गुलाबी रंग के हैं, जबकि प्रचारित फोटो और वीडियो में भूरे रंग के लिफाफों को दर्शाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि ये डाक मतपत्र या उनके लिफाफे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो स्टील पेटियां फोटो में दिखाई गई हैं, वे जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की स्टील पेटियां हैं, जिनमें निर्वाचन सामग्री रखी जाती है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर वायरल हो रही फोटो और वीडियो जिसके आधार पर शिकायत की गई है, वे पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं। वहीं भाजपा ने राजनांदगांव के जिला निर्वाचन अधिकारी से चुनाव कार्य में लगे शासकीय कर्मचारियों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र से किए गए मतदान से संबंधित मतपेटियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल ने जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से भाजपा ने मतपेटियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने और इन्हें ट्रेजरी की बजाय स्ट्रांग रूम में रखने की मांग की है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला झारसुगड़ा सेक्शन के बीच पानपोस में पावर ब्लॉक लिया गया है। इसके कारण आज टाटानगर इतवारी और 1 दिसंबर को इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं उत्तर पूर्व रेलवे के वाराणसी रेल मंडल के छपरा यार्ड के आधुनिकीकरण कार्य के कारण छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस छपरा के स्थान पर आज बलिया से रवाना होगी। वहीं दिसंबर और जनवरी महीने में भी दोनों ओर की ट्रेन का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस बीच रेल यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए सिकंदराबाद रक्सौल के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन के परिचालन को आगामी 27 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विपरीत दिशा में इस ट्रेन का विस्तार आगामी 30 जनवरी तक किया जाएगा। प्रदेश में बेमौसम बारिश से उपार्जन केंद्रों में खुले में पड़े धान और फसलों के खराब होने की आशंका से किसान चिंतित हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बीते 2 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश होने के कारण उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी का काम भी प्रभावित हुआ है और धान बेचने पहुंचे किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बारिश के कारण खेतों में लगी अरहर और सब्जियों की फसलें खराब हो सकती हैं। वहीं चने और गेहूं के बीज भी खराब होने की आशंका जताई गई है। धान उपार्जन केंद्रों में बेमौसम बारिश के बाद खुले में पड़े धान को ताल पट्टी से ढककर सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। बिलासपुर जिला कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खाद्य मार्कफेड और सरकारी बैंक के अधिकारियों ने पिपर तराई, कोटा, गनियारी, बेल गहना और भरारी सहित अन्य खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया और खुले में पड़े धान को ताल पट्टी से ढकवाया। प्रदेश के अधिक मलेरिया संवेदी बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में 28 नवंबर से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान संचालित किया जा रहा है। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 9वें चरण में इन सभी जिलों में 15,92,000 लोगों की मलेरिया जांच की जाएगी। यह अभियान 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान मलेरिया की जांच और इलाज के साथ ही इनसे बचाव के लिए जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां भी चलाई जाएंगी। साथ ही लोगों को रोज मच्छरदानी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चिन्हांकित गांवों में घर घर मच्छर लार्वा सर्वेक्षण कर मच्छर उत्पन्न करने वाले स्रोतों को नष्ट किया जाएगा एवं पानी के समुचित रखरखाव व मच्छर से सुरक्षा के लिए लोगों को समझाइश दी जाएगी। घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखने और मच्छरों को पनपने से रोकने के उपाय भी लोगों को बताए जाएंगे। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए दोनों टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं। कल शाम जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें देखने के लिए एयरपोर्ट के आसपास खेल प्रेमियों का हुजूम उमड़ पड़ा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई रॉयल चैलेंज कप नेशनल कराटे चैंपियनशिप में जांजगीर चांपा जिले के खिलाड़ियों ने पहला स्थान प्राप्त किया है। फाइट और काता में जिले के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 19 कांस्य पदक जीते हैं। जीत के बाद जब ये खिलाड़ी अपने गृह नगर जांजगीर पहुंचे तब उनका जोरदार स्वागत किया गया।
जिला कराटे संघ के संरक्षक रवि पांडे ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने छत्तीसगढ़ के साथ जिले का मान बढ़ाया है। गौरतलब है कि कराटे प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित 13 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। दुर्ग जिले के भिलाई नगर क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक जामुल थाना क्षेत्र के ढौर गांव के पास हाईवा ने एक कार को सामने से टक्कर मार दी। यह हादसा इतना भीषण था कि कार में बैठे एक पुरुष और 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक परिवार जम्मू कश्मीर में पदस्थ IPS अधिकारी पी नित्या के परिजन हैं। रायगढ़ जिले के नेतनागर में पिछले दिनों हुए दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने अहम सुराग मिलने के दावे किए हैं। मृतका की पहचान हो चुकी है और पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए रवाना हो गई है। बता दें कि बीते 27 नवंबर को नेतनागर गांव में अज्ञात आरोपी ने पैरावट में आग लगाकर एक महिला और एक बच्चे के शव को जलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच शुरू की। घटनास्थल से कार के पहिए के निशान मिले थे, जिसके आधार पर मामले की जांच शुरू की गई। इसके बाद रायगढ़ पुलिस ने कैमरों की मदद से घटना में इस्तेमाल की गई कार और आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। और अब पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी की वजह से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के कारण राज्य में कुछ स्थानों पर आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर स्थित है। यह और ज्यादा प्रबल होकर गहरे अवदाब में तब्दील होगा, जिससे चक्रवाती तूफान मिचोंग के 2 दिसंबर को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में पहुंचने की संभावना है। इसका असर छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर से पड़ेगा और बस्तर से लेकर दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर के मौसम में बदलाव देखा जाएगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह सेवा मुक्त हो गए हैं। रायपुर में आयोजित समारोह में कल श्री सिंह को विदाई दी गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायिक सेवा में कार्यरत 23 न्यायिक अधिकारियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन में पदोन्नत किया है। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिया है। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा थाना क्षेत्र के पानी 2 बीर के जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाया गया एक पाइप बम बरामद किया है। बम को निष्क्रिय करते समय एक जवान घायल हो गया है। जवान की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल स्वाध्याय मुख्य और अवसर परीक्षा के लिए विशेष विलंब शुल्क के साथ आज 30 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।